So today we will discuss voice. So यहाँ पर एग्जाम्पल है ही किल्ड अ स्नेक। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब की फॉर्म है हमारी सेकंड, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम वॉइस में क्या करते हैं, इसको हम, ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। सो इसका अगर हम पैसिव में इसको बदलेंगे तो अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। सो अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इसको पास्ट कंटीन्यूअस में ही क्यों बदला, तो मुझे कैसे पता कि हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। इसमें जैसे ये मेरी खुद की टेक्निक है, वी से वॉइस है, वी से हम बोल सकते हैं वहीं की वहीं। तो वॉइस में जो टेंस होता है, जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस की वॉइस बना रहे हैं तो वहीं की वहीं रहेगा, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। पास्ट की कर रहे हैं तो पास्ट में ही रहेंगे, फ्यूचर की कर रहे हैं तो फ्यूचर में ही रहेंगे, बस हम एक स्टेप आगे जाएंगे। हमारा पास्ट का फर्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर उसकी हमें वॉइस बनानी है पैसिव वॉइस, तो इसमें एक स्टेप आगे चलना है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और यही इसी रूल के कारण मैंने इस एग्जांपल को बदला है अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम में, और मैंने यहाँ वाज का यूज कर लिया है, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर उसे हम बदल रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस में तो वाज वर लग जाएगा। द मेन थिंग जो आपको याद रखनी होती है कि किसी भी टेंस की अगर हम चेंज करें, वॉइस बना रहे हैं, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है हमारी पैसिव वॉइस में। इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम रख रहे हैं किल्ड। यही किल्ड अ स्नेक, सांप ने, उसने सांप को मारा, किल्ड, तो किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसको ये सोचे कोई कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पता चला था टेंस में, लेकिन यहाँ अगर हम बदल रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को अगर हमें बदलना है तो सिर्फ कंटीन्यूअस में आपको ये बात याद रखनी है कि कंटीन्यूअस में एक स्टेप आगे नहीं जाना है। सबसे पहले मेन थिंग आप याद रखेंगे कि जब भी किसी टेंस की वॉइस बदलते हैं तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन जो कंटीन्यूअस का टेंस होता है उसको कंटीन्यूअस में ही रखते हैं, सिर्फ हम बीइंग को ऐड कर लेते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आगे वाले में नहीं बदलता है, उसमें सिर्फ बीइंग ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज सो एग्जांपल है ही वाज किलिंग अ स्नेक। तो यहाँ वाज वर्ब जो है हमारा वो दिखा रहा है पास्ट के टेंस को, और किलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में आईएनजी है, तो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल है। तो इसको बदलते वक्त आपको आगे नहीं जाना है। अगर आप आगे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन आपको आगे ना जाके इसकी वॉइस बदलते वक्त यहीं की यहीं रहना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे आ स्नेक वाज बीइंग, और ये मैंने आपको बताया ही कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो किल्ड बाय हिम। ये बिल्कुल बेसिक है कि ही को हम हिम में बदलते हैं, शी को हम हर में बदलते हैं, ये आप कर सकते हो। दे को हम देम में बदलते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास्ट के दो टेंस हो चुके हैं, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, कंटीन्यूअस को कंटीन्यूअस के अंदर ही बदलते हैं, बस हम बीइंग का ऐड कर लेते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें करनी ही होती है सारे के सारे पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस थी, इस एक्टिव वॉइस की, यहाँ इस एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस ये थी। क्या फिर आपने भी क्या? फिर मैं नहीं सर बस
सो यहाँ तक हमारे पास्ट के 2 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस में हम सिर्फ बीइंग का ऐड कर लेंगे। वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, आप सभी को पता है। अभी उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान आपको पता होगी, वॉइस करने से पहले हमें टेंस जरूर आने चाहिए। तो अगर किसी को टेंस ही नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो नहीं है, किसी और चैनल से टेंस की वीडियो देखें। मेरे चैनल पर बहुत जल्द टेंस की वीडियो आ जाएगी, फिर मेरे चैनल को आप देख सकते हैं। अभी के लिए आप किसी और टीचर से टेंस पढ़ के आइए, क्योंकि अगर आपको टेंस ही नहीं आते होंगे तो आपको वॉइस नहीं आ सकते। पर टेंस की बिल्कुल आपको मिनिमम सी 5 to 10% नॉलेज चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत मैं साथ साथ बताता चलूंगा, बट फिर भी बेस्ट यही है कि आपको टेंस आते हो एडवांस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, और मैंने आपको ये बताया था वॉइस में हमारा टेंस वही की वही रहता है। तो किसी भी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस, उसके अंदर फर्दर 4 और सब पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो एक स्टेप आगे चलना है, तो इससे एक स्टेप आगे है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो ये एक स्टेप आगे जाएगा। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बदलते हैं, तो हम एक स्टेप आगे जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, और जो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस था उसमें थी वाज वर, और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था उसमें थी वर्ब की 2nd फॉर्म। सो यहाँ पर अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हैड होता है, लेकिन वहां पर बीइंग भी होता है। तो जैसे ही हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो साथ में हमारा बीइंग लग जाएगा। जैसे दे हैड प्लेड हॉकी, कि वो हॉकी खेल चुके हैं। तो अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है कि उनके द्वारा हॉकी खेली जा चुकी है। सो यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारी वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है, और ये होके हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग, इसलिए वो मैंने पहले कवर नहीं की। तो हम हॉकी को अगर सब्जेक्ट बना देंगे, हॉकी, ये हमें ऐसे कैसे रखनी है, हैड, साथ में हम क्या लगा लेंगे, बीइंग, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय, दे को हम बदलते हैं देम में, देम। सो यहाँ आने के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो उसकी हमारा कोई भी वॉइस नहीं होता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वॉइस नहीं होती है। सो पास्ट के टेंस में हमारी 3 ही सब पार्ट्स हैं जिनकी वॉइस बनती है, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। So this is all for today. Thank you. Thanks for watching. If you like the video, then please kindly subscribe the channel and press the bell icon. और अगर इस पर likes अच्छे आते हैं या फिर अच्छा response आता है, so then I will record the part 2 and I will record more detailed discussion on this topic. Thank you.